की जय जय माखन चोर, बोलिए माखन चोर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल कुंज बिहारी राधा रसेश्वर युगल छवि की जय। वृंदावन धाम सुखताल तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा गौ गौरी मैया की जय। अपने अपने माँ बाप बहु बेटे सदगुरु सब संतन की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुरारी बापू किशन जी साखरे महाराज प्रहलाद जी रामदासी महाराज डोले महाराज की जय। यनपुर के दत्तात्रेय भगवान बजरंग बली की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे श्याम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्तात्रेय जनार्दन स्वामी गणाथ महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव की जय। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की शांति पर ब्रह्म एकड़ा महाराज की जय। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय कड़ी गविडिंद गीतांबरधारी ललित ललाम लौली परिप्लावित कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यद विलक्षणीय स्वस्वरूपात्मकम् आदि सत्ता चित्त सत्ता परम सत्ता परिपूर्ण सत्ता स्वयं पूर्ण सत्ता अनामिक सत्ता अव्याहत सत्ता अबाधित सत्ता अखंडित सत्ता अविरल सत्ता अद्वैत सत्ता अव्याप्त सत्ता सर्वस्थित्यंत कारक माया त्रिगुण चक्र चालक सीता हृदय विहंगम विश्व अंतिम व्यवस्था भवबंध विमोचक रजनीति मेरा छेदक धर्म चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट जगत प्रथम प्राचीन परमात्मा पुरुष भगवान श्री नित्य निकुंज बिहारी बाल छवि बाल कृष्ण युगल सरकार ठाकुर कृष्ण गोविंद मुरारी की कथा श्रीमद् भागवत इस संसार में समस्त जीवों का कल्याण करने वाली एकमात्र है प्यारे। तपे हुए जीवों को शांतता का एहसास देने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। संसार में सभी सवालों के जवाब है श्रीमद् भागवत कथा। दुख को मिटाने का सामर्थ्य रखती है तो श्रीमद् भागवत कथा। जीव को शिव की ओर ले जाने वाली दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत कथा। भक्त को भक्ति की राह देने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। साध्य को साधन देने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। तो असार को सार भी देने वाली है तो श्रीमद् भागवत कथा। द्वैत को अद्वैत देने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत कथा। अभी ब्रह्म रस देने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। सभी द्वंद्वों में से पीछा भी छुड़ाने वाली है तो श्रीमद् भागवत कथा। पापों को मिटाने वाली है, तापों से परे करने वाली है, भोगों को मिटाने वाली है, अंत में भव सागर से नैया पार लगाने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत कथा। सकल दुख निवृत्ति अत्यंत दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति इति नाम मोक्ष मोहस्य क्षय। सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर उनसे परे होकर के अपने इस विषयले मति को अंत में राधा रानी के चरणों में रति करके मोक्ष के शाश्वत पद को दिलाने वाली है तो श्रीमद् भागवत कथा। समीपता स्वलोकता स्वरूपता सायुज्यता चारों मुक्तियां देने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत कथा। सभी इच्छाएं आकांक्षाएं मनसाएं कल्पनाएं व्यथाएं दुविधाएं महत्वाकांक्षाएं अपेक्षाएं अर्थताएं इच्छाएं पूर्ण करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। शिष्य को गुरु का पद देने वाली है। यह लोक की यात्रा समाप्त कर कर परलोक तक सिधारने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। वैष्णव को वैकुंठ, शैव को कैलाश, गोविंद राधा रानी के भक्त को गोलोक धाम, साधकों को मोक्ष
और जगदम्बा मैया रानी के भक्त को जम्बू का द्वीप देने वाली है। तो श्रीमद् भागवत कथा सायुज्य का पद, निर्वाण का पद, अढल का पद, ध्रुव का पद और निरपेक्ष पद की भी प्राप्ति कराने वाली है। तो श्रीमद् भागवत कथा ऐसी ये सुरस अविट पवित्र मीठी अद्भुत अनंत अविनाशी अनुपमेय अपरिहार्य अनंत अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ठाकुर की प्रतिवांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भक्ति अनुष्ठान के माध्यम से हम सभी लोग मातामही पितामही पितृ एवं विशेष रूप से स्वर्गीय श्री सुनील जी जायसवाल साहब के स्मृति के पावन उपलक्ष्य में कार्तिक मास की पावन पुण्य मास में इस यन4 की संकट मोचन वीर हनुमान दत्तात्रेय मंदिर की इस लॉन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इस प्रांगण में निमित्त मात्र यजमान परिवार दीपक सेठ जायसवाल और सुनील जी के घर वाले, उनकी विद्यमान पत्नी माता जी विशाल भैया के और हमारे भाई समान सम्मान्य श्री विशाल जी सुनील लाल जी जायसवाल साहब, उनके बहनोई, उनकी सभी बहन, उनके समधी समधन रिश्तेदार, दूर से आए पधारे सभी लोग, राधा रानी की महती कृपा से पूर्व 3 दिनों से जो इस संभाजीनगर औरंगाबाद में इस धराधाम में इस यन4 के इस दिव्य जगह पर इस भूमि में जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा, ज्ञान वापी, ज्ञान सागर, ज्ञान कूपी, ज्ञान बावड़ी बहती है, उसमें स्नान करने के लिए जो लोग यहाँ पर पधार रहे हैं, न तो केवल पधार रहे हैं बल्कि वारकरी संतों के चरणों के धूलि के मकरंद के आशीर्वादन के रसस्वादन के अमृतपान के लिए जो ओझल हो जा रहे हैं, कथा में आकर के इस कथा रूपी ज्ञान गंगा में तैरने के लिए प्रवाहित होकर के डुबकियां लगा करके ब्रह्म रस से भिगो करके बाहर आकर के जीवन को पुतो भलो धन धान्य एवं समृद्ध बनाने के लिए जो लोग आज भी यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी को वेदाध्ययन तत्पर ज्ञाननिष्ठ तपोनिष्ठ वयोनिष्ठ ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वयो वृद्ध गुरुजन टालकरी मालकरी वालकरी नानाविध अन्य सांप्रदायिक मंडली दृश्य अदृश्य शक्तियां प्रकट अप्रकट चेतनाएं बाल गोपाल भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहने भगवत चरण कमलानुरागी राज शक्ति शिव शक्ति पितृ शक्ति धर्म शक्ति परमार्थ प्रेमी माइक सिस्टम वाले मंडपों वाले अन्य सांप्रदाय वाले सभी लोग now this present time listening to the my voice from here, they all of them dynamic most welcome in this sabha mandap. उन सबको वारकरी संप्रदाय की परिभाषा में रामकृष्ण हरि जय हरि, वृंदावन की और भागवत जी की परिभाषा में राधे राधे, अयोध्या की रामायण जी की और वैदिक सनातन हिंदू धर्म की परिभाषा में जय श्री राम, महाशिव पुराण के परिभाषा में ओम नमः शिवाय, देवी भागवत की परिभाषा में जय माता दी, गौशाला के और गौ माता के परिभाषा में जय गौ माता दी, गजानन महाराज के सेगांव के भक्तों को जय गजानन, साई के शिरडी के भक्तों को ओम साई राम, गाणगापुर के दत्तात्रेय भगवान को जय अवधूत, हनुमान जी के भक्तों को जय बजरंगबली, स्वाध्याय वालों को जय योगेश्वर, इस्कॉन वाले, आनंद संप्रदाय वाले, श्री संप्रदाय वाले उनको जय श्री कृष्णा, योग प्राणायाम करने वालों को जय गुरुदेव, हरिओम तत्सदिति। इन समस्त सनातन धर्मी वृद्ध वाक्यों को समर्पित करते हुए आप सबको मन से, दिल से, हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। कथा का चतुर्थ दिवस है, आपका नुकसान नहीं करूंगा। कल जगदीश सेठ मुझको घड़ी बता रहे थे, लेकिन 7 बजे मंदिर की आरती होती है और मुझे परेशानी नहीं, तो आपको क्या दिक्कत, आप घड़ी दिखा रहे थे। आज तो 6:30 बजने वाले हैं, क्योंकि इधर 1:30 बजे शुरू हो गया, तो आपका नुकसान नहीं करेंगे भाई, क्योंकि आपने हमको पेमेंट किया है और जिसने पेमेंट लिया है वो
ईमानदार होना चाहिए। तो ये ठाकुर देख रहा है प्यारे, इसकी जो कमी है प्यारे वो भर डालेंगे। हम तो बेताबी होते हैं प्यारे कि कितना गाए कितना कहे, चाहने से भी और सोचने से भी खत्म नहीं होता। इतना अलौकिक इतना बड़ा चरित्र है। बोले कितना बड़ा चरित्र है ठाकुर का। किसी ने अगर प्रश्न पूछा, बोले महासागर के तट जाओ कभी, और महासागर के तट पहुंच करके अगर किसी ने पूछ लिया ये सागर में जो पानी है ये कितना है प्यारे, तो वो सागर के पानी को कोई नाप नहीं सकता। उस तरह ठाकुर के चरित्र को भी कोई नाप नहीं सकता। ये चरित्र तो अमर्याद है प्यारे, ये अनंत है, ये अविनाशी है। कहने वाले कम पड़ जाए। भागवत में तो कहा, भागवत कहना इतने आसान बात नहीं है। ये भागवत कहने वाले जो होते हैं ना, उनको बहुत पढ़ाई बहुत अध्ययन कराना होता है, क्योंकि भागवत का आशय स्पष्ट करने के लिए विद्वानों की कसौटी लग जाती है प्यारे। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये भागवत जी का श्लोक है। भागवत कहने के लिए, भागवत का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विद्वानों की भी कसौटी लग जाती है। ऐसे परम सहज संहिता का वर्णन इसमें किया गया है प्यारे, तो कैसे खत्म हो सकता है प्यारे। वैसे तो कलयुग में नियम बनाए गए। प्रवचन जो होता है ना प्यारे, वो 1 घंटा होता है प्रवचन। वारकरी संप्रदाय का टोपी पहन करके, नीचे आसन पर बैठ करके, सामने ज्ञानेश्वरी रख करके, वो जो वारकरी संप्रदाय के हमारे लोग प्रवचन, वो 1 घंटा होता है तलेकर साथ। वारकरी कीर्तन जो होता है ना प्यारे, वो 2 घंटा होता है। और कौन सी भी कथा करो आप, भागवत करो, चाहे देवी भागवत करो, चाहे रामायण करो, चाहे गौ कथा करो, शिव महापुराण कथा करो, विष्णु पुराण करो, गरुड़ पुराण करो, स्कंद पुराण करो, लिंग पुराण करो, अग्नि पुराण करो, वायु पुराण करो, ब्रह्म वैवर्त पुराण करो, नारदीय पुराण करो, मार्कंडेय पुराण करो, मत्स्य पुराण करो, वराह पुराण करो, 18 पुराण के नाम बता दिए। बोलो राधे राधे। ये कौन सी भी कथा है क्यों न करो प्यारे, 3 घंटा का नियम किया कलयुग में। लेकिन 3 घंटे से ये खत्म नहीं होता प्यारे। लेकिन कलयुग में समय भी कम है। बोले ऐसा कोई चरित्र सुनाओ जिसके पास में बहुत समय रहा हो। तो बोले वही चरित्र सुना रहे आपको। बहुत लघु चिंतन है, 15 मिनट में पंचम स्कंद तक पहुंचना है। मैंने कहा इमोशनली टच मोमेंट टू एवरी कथा इन दिस श्रीमद् भागवता, इट्स एन आवर प्लेजर। हमारा आद्य कर्तव्य है कि भागवत की कोई कथा हम नहीं छोड़ सकते। हमारे आश्रम का नियम है वृंदावन के। वैसे तो 328 अध्याय का डिस्क्रिप्शन इसमें आया है प्यारे, तो सबको स्पर्श हम कर रहे हैं। तो ऐसा कदापि मत सोचना कि N9 में तो ये भाव सुना था, यहाँ पे नहीं। हम तो बहुत दिनों से भाव सुन रहे हैं, लेकिन जो भाव हमने जिंदगी में कभी सुनाए नहीं, उस भाव को अगर हमने नित्य नूतनता से श्रवण कर लिया तो जिंदगी में परिवर्तन जरूर आता है। परिवर्तन यह संसार का नियम है। फ्रॉम हियर वन मोमेंट कैन चेंज योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक स्पिरिचुअलिटी टू यू नो द स्टेटमेंट वाज सेड स्वामी विवेकानंद इन हिज माइंड कंपनीइंग बुक, द बुक वाज रिटन बाय द डिसिपल स्वामी निखिलानंद टू यू नो। इसे आध्यात्म कहते हैं। यहाँ का एक ही क्षण आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन 7 दिन तक आना करेगा। लोग तो कहते क्या महाराज जी पूरा सर के ऊपर से ही चला गया। अरे प्यारे 5 घंटे सर ऐसे नीचे करोगे तो महाराज जी जो कहेगा वो ऊपर से ही जाएगा ना। तो आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि नहीं। लोग कहते क्या महाराज जी हमको तो भागवत का फल ही नहीं मिला। अरे कैसे मिलेगा प्यारे, भागवत ने क्या हमारी ठान ली है। यदि कोई आदमी बीमार हो जाए प्यारे, स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा हो जाए उसको, तो उसका कोर्स होता है ना प्यारे, सिम्टम्स और ड्रॉबैक्स जब तक उसको दूर न किया जाए, जब तक टैबलेट्स न लिया जाए, दवा पानी न लिया जाए, बेड रेस्ट न लिया जाए, तब तक उस रोग से मुक्ति नहीं पा सकते हम। कोई रोग हो जाए तो रोग का एक समय सीमित होता है कि 7 दिन तक आपको ये सलाइन लेनी होगी, ये दवाई लेना होगा, ये ग्लूकोज लेना होगा, ग्लूकोन डी लेना होगा, मल्टीविटामिन मारीगोल्ड, शुगर फ्री मारीगोल्ड खाना होगा, तो फिर रोग से मुक्ति हो जाती है। बोले तो वैसे ही ये भागवत का जो कोर्स है प्यारे, ये 7 दिन का है। रामायण जी का कोर्स 9 दिन का है।
देवी भागवत का कोर्स 9 दिन का है, विष्णु महापुराण का कोर्स 9 दिन का है, शिव महापुराण का कोर्स 9 दिन का है, अखंड हरिनाम सप्ताह का कोर्स 8 दिन का है, ज्ञानेश्वरी पारायण का कोर्स 7 दिन का है, तुकाराम महाराज के गाथा का कोर्स 7 दिन का है, एकनाथी भागवत के पारायण का कोर्स भी 7 दिन का है। जो इसको पूरा करेगा ना प्यारे, बस उसका संसारिक रोग तो दूर होने ही होने वाला है, इसमें कोई दोहराया नहीं, कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए बोले ऐसी कोई कथा बताओ जिस कथा में जिसको बहुत जिंदगी की उपलब्धि हुई हो। तो पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज की कथा कही गई है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन मूल करम बंद पराभव नरूणं मुक्त संगाणां तादृशाणां विदर्शवः ग्रहेष्वभिनिवेशो पुंसां भवितुमर्हति। प्रियव्रत महाराज की कथा सुनी गई। तो प्रियव्रत कौन था हमने कल सुना था प्यारे। तो देखो इतने जल्दी हम भूल भी जाते हैं। मैंने 3 बार यहां पर रिमाइंड किया था। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये स्वयंभू महाराज के पुत्र हैं। 2 पुत्र है, 3 कन्या है, आकुति देहुति प्रसूति। तो हमने कल उत्तानपाद जी की कथा श्रवण करी, ध्रुव बेटे की। तो आज प्रियव्रत जी की कथा करिए। ध्रुव जी के सगे चाचा है बड़े, प्रियव्रत ये बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। कथा आगे पीछे आ जाती है भागवत में, क्योंकि उत्तानपाद जी का चरित्र 4th स्कंद में गाया और प्रियव्रत जी का चरित्र 5th स्कंद में गाया। क्यों? बोले परीक्षित जी को जैसे जैसे प्रश्न सूझे वैसे वैसे उन्होंने सुखदेव से पूछे और सुखदेव ने उसी तरह उनका समाधान किया है। और ये जो परम संहिता है इसमें सुखदेव और सुध का जैसे संवाद कल्पना की थी व्यास जी ने, वैसे ही इसको ग्रंथित किया है प्यारे, वैसे ही प्रकीर्तित किया है। बोले प्रियव्रत महाराज जो थे ना प्यारे, वो घर में रहने वाले, वो गृहस्थाश्रमी थे। बोले गृहस्थाश्रम को भी धन्य बनाया जा सकता है। बोले कैसे? यदि उसे धन्य बनाया जाए तो वो आत्मज्ञान प्रवीण थे। उन्होंने सोचा मैं अगर संसारी बनकर ही मरा तो सदगति मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जो कल हमने चर्चा निकाली थी ना कथा के अंगभूत, कि एक बार हमारी पैर की जूती बच्चे को आ जाए और सब सेट हो जाए घर पे, तो थोड़ा सा दिमाग कम कर देना चाहिए, तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, घूम के आना चाहिए, वृंदावन मथुरा काशी जाना चाहिए। तो प्रियव्रत महाराज जो है ना, तो प्रियव्रत महाराज को लगा क्या करूं। बोले ये प्रियव्रत महाराज जो थे ना, इनको ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दिया था प्यारे। ये प्रियव्रत महाराज जो थे, अपने पिता को इन्होंने बुलवाया, स्वयंभू महाराज को। स्वयंभू महाराज को कहा मुझे अब घर में मेरा दिल नहीं लगता, मैं भगवान की राह पर चलना चाहता हूं। तो स्वयंभू महाराज ने अपने पुत्र प्रियव्रत की बात सुनकर के देवर्षि नारद को बुलाया। देवर्षि नारद ने और स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत की कामना के लिए भगवान ब्रह्मदेव का ध्यान धरा। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव ने प्रियव्रत महाराज को पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने की अनुमति दी। प्रियव्रत महाराज अपने रथ में बैठे हैं, रथ का वजन बहुत ज्यादा है। रथ में बैठ करके प्रियव्रत महाराज आकाश मार्ग से इस वसुंधरा, इस पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। 7 परिक्रमाएं करनी है। जैसे निकले हैं, लेकिन उसकी जो स्पीड है, गति, वो बहुत ज्यादा थी प्यारे। अति घाई संकटात नहीं, रोड पे लिखा होता है ना।
किसी शायर के शब्द है, मैंने पढ़ा, ट्रक के पीछे लिखा था, गाड़ी से मजाक नहीं करनी चाहिए, मोटरसाइकिल से मजाक नहीं करनी चाहिए, फोर व्हीलर से मजाक नहीं करनी चाहिए प्यारे। नहीं तो फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा था प्यारे, जी भर के भगा ले मंजिल तक पहुंचा दूंगी। वो गाड़ी कह रही है भगाने वाले से, देखो, जी भर के भगा ले मंजिल तक पहुंचा दूंगी, जी भर के भगा ले मंजिल तक पहुंचा दूंगी, थोड़ी सी पलक अगर हो गई तो मौत को गले लगा दूंगी। तो ये भाव है, इसलिए लोग इतने जोरों से भाग रहे हैं आजकल। मैंने बोला था प्यारे, सब फास्ट सब फास्ट सब फास्ट, इतनी जोर से गाड़ियां भगा रहे रोड से, इतनी जोर से, सब धुआं धुआं, रोड से भी धुआं धुआं, और जोर से गाड़ी भगा करके पान ठेले पे खड़े रह रहे हैं, वहां पे भी सिगरेट को फूंक रहे हैं, गाड़ी का भी धुआं धुआं, और उस पान ठेले पे भी धुआं धुआं, सब धुआं धुआं। प्यारे जला धीमे चल करके तो देखो, जो आनंद मध्यम चाल में है प्यारे, वो गतिमान चाल में नहीं है प्यारे। ये गतिमान चाल जो है ना, हमें संकट में ले जा सकती है। तो प्रियव्रत महाराज के रथ का आवेग बहुत ज्यादा था, रथ के आवेग की वजह से रथ के चक्कों का घर्षण होने लगा, और आकाश मार्ग से रथ देखते देखते जमीन पर आ गिरा। चक्के केवल 4 चक्के थे रथ, एक जो चक्का था ना रथ का, 4 चक्कों में से एक चक्का जमीन में ऐसे नीचे को खुद गया, और वो चक्का जमीन में जाने के वजह से जमीन फट गई, और जमीन फटने के वजह से जो जमीन फटी थी प्रियव्रत महाराज के रथ के एक चक्के से, उस जमीन के 7 बड़े बड़े जो खड्डे होते हैं, वो गड्ढे वहां पर हो गए प्यारे, बड़े बड़े खड्डे हो गए, खंदक बोलते हैं संस्कृत में उसे। और उन्हीं खंदक में आगे पानी का, जल का प्रादुर्भाव हुआ, इसी को 7 सागर कहा गया है। 7 खंदक 7 सागर। आज जो पूरी दुनिया में 7 सागर है ना, अगर एमपीएससी में किसी ने सवाल पूछ लिया तो ये किसी भी सिलेबस में है ना क्या, ये भागवत जी में है। मैंने सुना कि एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द सेकंड इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट मींस दैट यूपीएससी टू यू नो। दोनों बड़े बड़े इम्तिहानों में 30 मार्क के सवाल आध्यात्म पर निर्भर है, ऐसे मैंने सुना प्यारे। हमने तो दिया नहीं हो, क्योंकि हम तो इधर के बन गए ना अभी, एमपीएससी यूपीएससी। अगर इधर नहीं होते तो उधर भी कुछ कलेक्टर हो ही जाते। अपने फील्ड में रहो प्यारे, जो कुछ होना है तो राजा की तरह रहो, राजा की तरह जियो। आदमी कभी बीमार न होना चाहिए। बोले कौन सा बीमार? शरीर तो शरीर का काम करता है तलेकर साहब, लेकिन मन से कभी बीमार नहीं होना चाहिए। बुढ़ापा तो बुढ़ापे का काम करेगी, लेकिन मन से प्रसन्न रहना चाहिए प्यारे। इंसान के मन में ताउम्र अंतिम श्वास तक विद्यार्थी दशा का भाव हो। अगर किसी ने सोच लिया कि बस मुझे बहुत आ गया, थांबला तो संपला, वाचाल तर वाचाल, अर्थाशिवाय अर्थ नाही, आणि तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। चारों वाक्य कुछ लोकमान्य तिलक ने कहे, कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे, कुछ विवेकानंद ने कहे। ये जहन में बिठा लो, जिनको पता है उनको है, जिनको नहीं पता बस ये 4 जो ब्रीद वाक्य हमारे जीवन की दिशा बदलने में बहुत सहयोगी होते हैं प्यारे। तो इसलिए 7 सागर वहां पर बने हैं, और उस 7 सागर पर ब्रह्मदेव की आज्ञा से प्रियव्रत महाराज ने अपने 7 पुत्रों को अधिपति निज घोषित कर दिया। 1 अरब 10 करोड़ साल राज्य किया। देखो इतनी जिंदगी कोई जिया है? 110 करोड़ साल तक मेरे प्रियव्रत जी महाराज ने इस भूतल का आनंद दिया है प्यार। 1 अरबुत साल कहा गया है, सबसे ज्यादा जी है प्रियव्रत महाराज। और प्रियव्रत महाराज ने पुत्रों को उसको अपना अपना जिम्मेवारी, अपने अपनी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सबको दे करके वो ब्रह्मलीन हुए हैं। उनके ही वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ है। भगवान ऋषभ देव, ये ऋषभ देव जो है ना प्यारे, मैंने कल कहा था ये जैन धर्म के
24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर है जिनका नाम आदिनाद भी है, वृषभनाद भी है और ऋषभनाद भी है। इनको 100 पुत्र हुए। बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। ये भरत से ही हमारे देश को भारत ये नाम मिला है। पहले हमारे इस भारत वर्ष को 4 नामों से जाना जाता था। आर्यव्रत 1, मणिद्वीप 2, जम्बूद्वीप 3, अजनापखंड 4 और आज जाना जाता है भारत। बोले क्यों? ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र भरत ये राजा बने। दशरथ जी और कैकेयी के छोटे पुत्र, बड़े पुत्र, कैकेयी का बड़ा पुत्र, कैकेयी को 2 थे ना, दशरथ महाराज और तीसरी रानी कैकेयी का बड़ा पुत्र भरत ये राजा बना। और भागवत जी में एक वंश में कथा आती है, उसका भाव तो हम नहीं सुना करते हैं, लेकिन दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, ये तीनों भरत जब अलग अलग काल में अलग अलग समय में इस भारत वर्ष की पवित्र भूमि के राजा बने प्यारे। इन तीनों के कुशल नेतृत्व से इस पावन भूमि को भारत वर्ष का नामाभिधान प्राप्त हुआ प्यारे। ये तीनों जब राजा बने ना, तो पहले 4 अलग नाम थे। और क्यों भारत नाम गिरा है? क्योंकि हमने सुना है बहुत सारे देश है, कोई देश किसी ने बनाया तो कोई देश किसी ने, लेकिन संस्कृत में ऐसा कहा गया है, ये भारत देश पूरी दुनिया के पीछे एक ही देश ऐसा है, इस देश को साक्षात भगवान ने बनाया है, देवों ने बनाया है, देवताओं ने बनाया है। श्लोक नंबर 29 संस्कृत सुभाषित भाग नंबर 2 पेज नंबर 4 श्लोक नंबर 29। हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम भारतवर्षं प्रचक्षते। हिमालय पर्वत जिस भारत देश का ऐश्वर्य है, हिमालयम समारभ्यम, इंदु सरोवर जिस भारत देश का वैभव है, ऐसे पवित्र भारत भूमि को बनाने में मेरे देवताओं ने पसीना बहाया है प्यारे। अरे तेरे नथु खैरे में नहीं, बोलो राधे राधे। यह धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत विश्व प्रसिद्ध भाव है। 213 देश है प्यारे, लेकिन 213 देश में मुझे याद आ गए श्लोक कैसे वैसे। मैंने कल बहुत कह दिया कि रोज बहुत ज्यादा अध्ययन होता है, लेकिन लिंक में आ गए। तम देव निर्मितम देशम भारतवर्षम प्रचक्षते। ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ से बना देश नहीं प्यारे, ये देवों ने इस देश को बनाने में और धर्म की स्थापना करने में और अवतार लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी प्यारे। उनके हाथों से बना ही हमारा देश। हम कितने बड़े भाग्य है, कितने भाग्यशाली है प्यारे, इस पावन भूमि में हमने जन्म लिया है प्यारे। मेरे संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज के चरणों से पवित्र भूमि बनी है ये। इसका एक कनक कण पवित्र बना है। और ऐसे देश में जो बड़े बेटे हैं ना भरत, वो राजा बनेंगे। मैं उनकी भी 2 मिनट में कथा सुनाऊंगा, लेकिन 100 पुत्र ऋषभ देव को हुए हैं। ऋषभ देव जी महाराज जो है, ये तो प्राय भगवान विष्णु के अवतार है प्यारे। नौ पुत्र जो है वो नारायण विष्णु के अंश अवतार है। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन चमस द्रुमिल अविर्होत्र कर भाजन, ये नव नारायण नवनाथ बन गए कलयुग में। कलेकर साहब मच्छिंद्रनाथ, 1 गोरक्षनाथ, 2 जालिंदरनाथ, 3 कानिपनाथ, 4 गहिनीनाथ, 5 वटसिद्ध नागेश नागनाथ, 6 भरतरीनाथ, 7 रेवणनाथ, 8 and the last one 9th is
चरपटी नाथ तो यू नो, वैसे तो 84 लाख नाथ हुए बोले, लेकिन ये नवनाथ के जो 40 अध्याय बोले, ये 9 मुख्य है। ये 9 कौन थे बोले? ये ऋषभ देव के पुत्र थे। ये कलयुग में नवनाथ बने और कलयुग के पहले नव नारायण थे। नवनाथ में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा आती है, कभी सुन लीजिए आप पंडित जी से। जिसने सुना है उसका ठीक है, जिसने नहीं सुना तो बहुत अच्छा रस है वो भी। तो ये नवनाथ बन गए। 90 पुत्र जो थे अन्य, वो 90 देश के राजा बन गए। और ऋषभदेव महाराज ने 100 यज्ञ किए, पुत्र को बुलवाया। मैं जाने के बाद में भरत को पिता समझना, क्योंकि पहले जो था ना, पहले बड़ा भाई छोटे भाई का चिंता नहीं था। आपका हमको पता नहीं, लेकिन ये हमारे तब की बात कर रहे हैं, ये शास्त्र की। न बड़ा भाई छोटे का चिंता था, न छोटा बड़े की चिंता था प्यारे। देखो, नहीं तो 100 पुत्र है, 100 पुत्र है। वकील साहब, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हमारे तलेकर साहब के बाजू में लॉयर साहब भी यहाँ पर बैठे सम्माननीय। तो सवेरे आए तो हमारा परिचय हुआ। तो 100 पुत्र है, तो अभी ये मैटर उनको ज्यादा पता होंगे। हम तो 25 साल के हैं, उनकी तो पूरी उम्र बीत गई है। कोर्ट क्या होता है, क्योंकि वो लॉयर ही है प्यारे। बहुत आनंद की बात है, आज वो भी हमारे मध्य पधारे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। 100 पुत्र है तो कितना बखेड़ा खड़ा हो जाएगा प्यारे। उसमें अगर कोई दुर्जन हो तो श्लोक नंबर 33, पान नंबर 4, संस्कृत सुभाषित भाग नंबर 2, पान नंबर 4, श्लोक नंबर 34, संस्कृत सुभाषित भाग नंबर 2। दुर्जनेन समसख्यम प्रीति चापी न कारयेत उष्णो दहति चांगारम शीते कृष्णायते कारम। 20 भागों में संस्कृत सुभाषित को बनाया है शास्त्रकारों। बीच बीच में मैं तो अभी पूरा ही उसका अध्ययन मेरा हो चुका है लगभग। जैसे जैसे क्रम में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे को सूझेगा, एक एक भाव आपको सुनाऊंगा उसका भी। बोले 100 पुत्रों में कोई बाबा होगा, कोई तौबा होगा, कोई सज्जन होगा, कोई दुर्जन होगा। कोई किससे किससे दिमाग लगाए प्यारे। लेकिन बोले दुर्जन अगर होगा तो दुर्जन से 1000 फीट की दूरी बनाए रखना। बोले क्यों? बोले क्योंकि दुर्जन 2 प्रकार के होते हैं। बोले कुछ दुर्जन तो होते हैं ना, बोले वो गर्म होते हैं, गर्म, और कुछ दुर्जन जो होते हैं ना, बोले वो ठंडे होते हैं। दुर्जने न समसख्यम प्रीति चापी न कारयेत। अरे दुर्जन कोई भी हो, दुर्जन से मित्रता न बनाना प्यारे, मरते दम तक। क्यों? क्योंकि कोई दुर्जन अगर गर्म दिमाग वाला हो, उष्णोदहति चंगारम, उसको देख करके हमारे दिमाग में भी अंगार पैदा हो जाती है, उष्णोदहति चंगारम। और अगर ठंडा दुर्जन मिल जाए, शीते कृष्णायते गरम। और गरम तो ठीक है, गरम तो हमको गुस्सा दिलाएगा, लेकिन ठंडे दिमाग वाला दुर्जन होगा ना। नांदेड़ के जायसवाल साहब, विशाल जी के मामा है, नाम तो पता नहीं रहता हमको, लेकिन हम रिश्ता अच्छे से ध्यान रखते हैं। और ठंडे दिमाग वाला दुर्जन हो बोले ना, तो वो हमको पापी बना देता है। कृष्णायते गरम, कृष्णायते, कृष्ण का रंग काला, ये भगवान कृष्ण की कल्पना नहीं की गई है, यहाँ पे रंग की कल्पना की गई है। कृष्णम माने की काला, रक्तम माने की लाल, श्वेतम माने की सफेद। ये रंगों को, हमारे जो रंग होते हैं उनको संस्कृत में आए नाम है। तो हमको काला बना देते हैं, पुण्य से भी हमको पापात्मा। दुर्बुद्धि से मना कदा नुपदो नारायणा, मेरे मन में गलत वासना मत आने दे, उष्णोदहति चंगार। तो दुर्जन से दूरी रहना। 100 यज्ञ किए, भरत महाराज को राजा बना दिए, और ऋषभदेव ने देह का त्याग कर दिया। भरत महाराज, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता नीतल परिपालनाय। भरत महाराज ने बहुत दिन तक राज किया, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया, और भरत महाराज तपस्या करने के लिए मां जमुना के पावन तट गए। जमुना के उस तट एक
हिरण आई पानी पीने के लिए, वो गर्भवती थी, उसके पीछे एक सिंह लगा, ऐसी आवाज निकाली उस सिंह ने। आवाज सुन करके हिरण घबरा गई और जिस हिरण के पेट में मृग का बच्चा पल रहा था उसे लगा मैं मर गई तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो शिशु पल रहा है वो बचना चाहिए। वो भागते भागते आई, उसने पानी पिया। सिंह की आवाज सुनकर के तपस्या में लीन भरत महाराज ने तपस्या तोड़ दी, तपस्या भंग हो गई उनकी। हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया पानी के उस तट पर। वो बच्चा तैरते तैरते भरत के पास आया, भरत ने उसको धो लिया। हिरण ने देखा कि किसी भले मानस ने मेरे हिरण को, मेरे बच्चे को अपनाया है, अब मैं मर भी गई हूं तो कोई समस्या का कारण नहीं। वो आगे भागने लगी, उसे लगा मैं भी बच गई तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बाद में मेरे बच्चे को मिल सकूंगी। सिंह से अपनी जान बचाने के लिए हिरण भागती रही, भागते भागते उससे सामने की खाई दिखाई न दी। खाई में गिर करके हिरण मिल गई और सिंह चला गया। अब भरत अपने उद्देश्य जो था उसके मन में, उससे च्युत हो गया। प्यारे, भूल गया मैं भगवान का भजन करने के लिए आया था और सांसारिक वस्तु में भरत ने मन लगा लिया। वो हिरण बोले तो भगवान ने भेजी हुई माया थी। भगवान इतने आसानी से नहीं मिलते। तपश्चर्या तो कर रहे थे भरत, लेकिन मेरे में कितनी मति है इसको देखने के लिए उस हिरण को भेजा। वो भरत तपस्या के उद्देश्य से उसे भूल गया और मेरा हिरण ऐसे करते करते बहुत जिंदगी उसने बिता डाली। इतना प्रेम, इतना स्नेह बना महाराज भरत का उस हिरण पे कि जब अंतकाल समीप आया तो याद न रहा कि मैं मरने वाला हूं। प्यारे, इसलिए वो हिरण एक दिन भगवान ने गुप्त कर डाली। हिरण गुप्त हो गई। भरत जी जो थे वो जमीन पर लेटने लगे, मिट्टी उठाने लगे, सर को लगाने लगे, मुंह में डालने लगे, कान में डालने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, अरे किसी ने मेरा हिरण देखा क्या? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर रहम दिखाइए, कृपा बरसाइए, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। ए जानवरों, ए पंछियों, ए प्राणियों, ए नदियों, ए पहाड़ों, किसी ने मेरा हिरण देखा क्या? देखो कितने भावुक हो गए। वो कोई भरत का बच्चा नहीं था, वो हिरण का बच्चा था। ये माया ऐसी मैं कितना लूं, लेने की कोशिश करते रहते, बस देने की कुछ भी नहीं। और ऐसे करते 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 जन्म घेने लागे वासनेच्या संगे तेची अंगे झाले हरिरूप। अंति यामती सागती ऋग्वेद ने कहा, सर जी मरते वक्त हमारे मन में जैसा भाव है वैसे ही हमको जन्म मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मरते मरते अगर किसी स्त्री ने पुरुष का चिंतन किया तो वह स्त्री अगले जन्म में पुरुष बन जाती है, और मरते मरते अगर किसी पुरुष ने स्त्री का चिंतन किया तो वह स्त्री बन जाता है। इसलिए गलत चीज का चिंतन मत करना, ये बहुत गलत है शास्त्र। जड़ भरत राजा हरणी गरबा गेला, घाला तो घातला वासने में, और वासना निर्माण होती है पाप से, पाप बनता है रोग से, रोग बनता है भोग से। तुका मने रोग वारी भवा ऐसा भोग, तुका मने देवा तुमची न गड़ेच सेवा जय। ये बहुत कठिन रोग है। सलाइन का रोग निकल जा सकता है, पथ्य का रोग भी निकल जा सकता है, लेकिन भवरोग में मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीबी, अरे क्या साथ में लेके जाएगा क्या? तू अकेला ही आ जाता, तू अकेला ही जाएगा। तू क्यों रोता है? तू क्यों चिंता करता है? तूने ऐसा क्या खो दिया? तूने ऐसा क्या पैदा किया था? गीता का सार, आज जो तेरा है कल तेरे पिता का था, आज तेरा है, तू मर जाने के बाद में तेरे पुत्र का होगा। तू अकेला ही आया था, तू अकेला ही जाएगा। तू चिंता मत कर, फल की चिंता मत कर, बस कर्म करते जा प्यारा। देखो गीता का सार कितना सुंदर लिखा गया। तो भरत महाराज उस हिरण में जान लगा करके, मति लगा करके, उस वासना में लीन होकर के, गर्भ होकर के, व्यस्त होकर के मर गए। और जैसे ही उनका देह समाप्त हुआ भरत का, तो वो हिरण बन गए प्यारे। लेकिन भगवत कृपा से उनकी मति अच्छी थी, उनको पिछला जन्म याद आ गया, इतना पुण्य उनका था। वैसे तो आता नहीं, लेकिन आ गया। जब भरत से हिरण बने ना, तो उन्होंने सोचा, हाय तेरी की, पिछले जन्म में अगर तेरे में मन नहीं लगाया होता तो मैं ये बनता, ठाकुर मुझे क्षमा कर दे, अरे मैं तो तेरी तपस्या कर रहा था, लेकिन मैं हिरण बन गया, मुझे क्षमा करो। भगवान को दया आई और भगवान ने भरत को हिरण, और हिरण से और
भरत बना डाला, लेकिन भरत से हिरण और हिरण की वजह से एक जन्म के भेद के कारण इनके बुद्धि में थोड़ी सी जड़ता आ गई और इसलिए इनको नाम मिला जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत महाराज। अब वो जड़ भरत महाराज जिससे हिरण बने थे, वो हिरण राहुगण राजा बन के आया है। उस राहुगण राजा को भी इस बार उपदेश दिया है, उसकी माया में इस बार नहीं पड़े। कुछ लोगों को देवी के लिए बलि चढ़ानी थी। हमारी जो जगदम्बा देवी होती है ना, वैसे तो भगवान ने ऐसा कहा नहीं मुझे चाहिए, लेकिन लोगों को समझता नहीं। बोले बलि चढ़ानी है, हट्टा कट्टा आदमी देखना होगा, बोले बॉडी बिल्डर। देवी मां को बलि चढ़ानी थी तो नर बलि चढ़ानी थी। 2-4 लोग निकले हैं नर बलि खोजने के लिए, किसी इंसान को खोजने के लिए, हट्टे कट्टे इंसान को खोजने के लिए। रास्ते से कोई नहीं मिला माता जी, लेकिन ये हमारे जो जड़ भरत महाराज थे ना, ये बहुत ही बलशाली थे। ये जड़ भरत महाराज को देख करके उन लोगों ने ऐसा तय किया, अरे बाप, इतना हट्टा कट्टा नर बलि अगर जगदम्बा माँ को दिया जाए तो माँ की क्या प्रभाव बरसेगी, उठाओ इसे। लेकिन भरत महाराज तो सत्य संत है प्यारे, कुछ भी नहीं बोलते हैं। संत किसे कहते हैं? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ संत? संत में 2 शब्द है। स माने कि जो अपने संस्कार के द्वारा जन सामान्य जड़मूढ़ जीवों को प्रारंभ से अंत तक ले जाता है। संत आदि से अंत, प्रारंभ से अंत तक, इतना मैं संत हो। और मैं संत के एक भाव कह रहा हूं, संत उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के पास में जाकर के आपके मन में जो संसार के भाव है वो मिट जाए और मेरे ठाकुर के भगवत भक्ति के भाव का दीपक आपके मन में जल जाए, वही सही मायने में संत होता है प्यारे। वही संत है जिसके पास में जा करके हमारे मन में, हृदय में, जहन में भगवत भक्ति का सैलाब आ जाए, उसकी लहर उठ जाए। बोलो राधे राधे, वो संत होता है। और एक भाव बताओ, बहुत व्याख्या है संत की। संत की और व्याख्या ऐसी है, सम माने की संस्कारी और तम माने की तपस्वी, जो अपने आचरण द्वारा, जो अपने संस्कार द्वारा जड़मूढ़ जीवों को तपस्वी बनने पर विवश कर देता है, धर्मी बनने पर विवश कर देता है, आस्तिक बनाने पर विवश कर देता है, और वारकरी बनाने में जो विवश कर देता है उसे भी संत ही कहते हैं। ये भी संत की व्याख्या है। और जाते जाते एक बोली डालता हूँ, बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा, मेरे पास में तो बहुत व्याख्या है, लेकिन ये मैं आखिरी बता रहा हूँ। बोले और संत किसे कहेंगे? तो बोले सुनो, हमने तो 3 व्याख्याएं सुनी और एक सुनेंगे। बोले संत उसे कहते हैं जिसे कोई कुछ भी कहे वो समचित्त हो, जिसे कोई कुछ भी कहे वो समचित्त हो, जिसे कोई बुरा कहे वो क्रोधित न हो, और जिसे कोई वाह क्या कहते हैं महाराज आप, क्या कहते हैं आप, जिसकी कोई प्रशंसा करे वो प्रफुल्लित न हो, उसे भी संत ही कहते हैं प्यारे। बस ये संत की बहुत सुलभ व्याख्या शास्त्र की, ये 4 व्याख्या है। ऐसे ये उपमाएं, ये व्याख्या भी कम गिर जाए हमारे भरत महाराज को, ऐसे परम संत है भरत महाराज। तो भरत महाराज को जब लेके गए बलि चढ़ाने के लिए, जब लेके गए ना बलि चढ़ाने के लिए, और जगदम्बा मैया रानी के सामने ऐसा रखा तलेकर साहब, दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दिए रस्सी से, तो जगदम्बा प्रकट हो गए, ऐसे मत करो, ये ठाकुर का भक्त है, यम धर्म सांगे दूता, तुम्हारा ही ते सत्ता, जेते हो ये हरि कथा, सदा घोष नामासा, नका दऊ तया भावा, गावा नाम धारकांचा शिवा। यम भी घबराता है ठाकुर विष्णु कृष्ण राम के भक्त से, इसे उसे छोड़ दिया। और भरत महाराज के आगे वंश का वर्णन किया। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, बोले कितने? चतुर्थ स्कंद में विदुर और मैत्रेय के संवाद को विश्राम है। 2 ही संवाद प्रारंभ से अंत तक चल रहे हैं भागवत जी के अंदर में, 5500 वर्ष पूर्व से। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुखताल तीर्थ में यह प्रसंग सुना रहे हैं, और सूत महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन धराधाम में उस पवित्र भूमि में यह प्रसंग का श्रवण करवा रहे हैं।
बोले भरत महाराज के बाद में आगे आगे बोले भुवन कोश का वर्णन इसमें आया। भुवन कोश बोले तो 14 भुवन की जो हमने कल चर्चा की थी, स्वरलोक, गुरुलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महोलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्योलोक उर्फ विष्णुलोक, ये 8। और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 7 is equals to 7, 7 plus 7 is equals to 14। बोले तो 14 की पूर्ण संख्या से ये भुवन कोश बना है प्यारे। ये मेरे कृष्ण की आज्ञा से ब्रह्मा ने बनाया है प्यारे। भुवन कोश का वर्णन किया, गंगा की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। बोले गंगा कैसी बनी? बोले गंगा तो तापदायिनी है, पापहारिणी है। वाचे म्हणता गंगा गंगा सकल दोष दाती भंगा सृष्टि परता संत नामदेव महाराज का अभंग। वैसे तो हम कथा में ज्यादा वारकरी साहित्य का गायन नहीं करते हैं, लेकिन ये अभंग मुझसे रहा नहीं गई। वारकरी लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। मामा जी को वारकरी, हमारे वारकरी संप्रदाय के हैं। मामा ने मुझसे पूछा, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस्कॉन वाले हैं या वारकरी है या? मैंने बोला वृंदावन से मैं हरिदासीय वैष्णव संप्रदायाचार्य हूँ और महाराष्ट्र ये मेरी कर्म भूमि जन्मभूमि, इसलिए मैं वारकरी संप्रदाय हूँ। हरिदासीय वैष्णव संप्रदाय। बोले संप्रदाय कितने हैं? बोले वो तो प्राय वैष्णव में भी 5 से 6 संप्रदाय बनाए गए हैं। पहला जो संप्रदाय वो शंकराचार्य का है, दूसरा जो है वो वल्लभाचार्य का है, तीसरा जो है वो रामानुजाचार्य का है, एक निम्बार्काचार्य का है, एक श्रीधराचार्य का है और एक हमारा वारकरी है। ऐसे वैष्णव संप्रदाय के 5 है, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमको तो इतना ही वृंदावन और आलंदी में बताया है। तो निम्बार्काचार्य भी एक है। ऐसे वो 5 और ये वारकरी महाराष्ट्र में जो है ये 6। वारकरी बोले तो वैष्णव, पूरी दुनिया में वैष्णव बोलते हैं। और महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है ना। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज म्हटले, वकील साहेब, माझी मराठीची या बोली, वो बोले। और मराठी के जो शब्द है ना प्यारे, वो बहुत सुंदर है। वैसे तो ये कथा के भाव है तो ये हिंदी में है, लेकिन कीर्तन मराठी में बहुत शोभा देता है। वारकरी कीर्तन है कि नहीं, वो सुनेंगे हम आखिरी दिन। आपकी अगर इच्छा हो तो हम कीर्तन करेंगे आखिरी दिन यहाँ पे। वारकरी कीर्तन का कार्यक्रम यहाँ पे है ही, काले के कीर्तन का 101 अभंग भी उसमें है। बहुत 101 अभंग तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, नाथ महाराज ने गाए हैं। तो गंगा कैसे बनी? बोले वामन भगवान आज आएंगे ना आखिरी में कथा के 4:45 बजे। तो वो वामन भगवान जो थे ना, उन्होंने धरती को 3 पग भूमि को नापने के लिए जब अपने दाएं पैर को उठा करके भूमंडल की ओर ले गए, तो यह जो भूमंडल था आकाश, आकाश का स्पर्श वामन ठाकुर के दाएं पैर के अंगूठे को हुआ और ठाकुर जी के अंगूठे
को जो थी चोट लग गई और वामन ठाकुर के दाएं पैर का अंगूठा फूट गया और उसमें से जो जलधारा निकली है वो ठाकुर जी के सामने गर्दन झुका करके ठाकुर जी की आज्ञा से स्वर्ग में 4 रास्ते से चली गई। उसको गंगा के 4 प्रवाह कहा गया है। गंगा 4 विभागों में बढ़ गई। बोले गंगा तो मेरे ठाकुर वामन के चरणों से बनी है। बोलिए पतित पावनी गंगा मैया की जय। बोले ऐसे गंगा बनी तो ऐसे गंगा का तो बोले फिर वो ऐसी अगर गंगा बनी है और स्वर्ग में चली गई तो धरती पे कैसे आए? बोले भगीरथ ने लाया। वो भी हम राम जन्म के पहले सुनने ही वाले हैं भागवत जी के अंदर में। तो खंडों का वर्णन किया, आगे भूगोल खगोल का वर्णन किया और अंत में श्रीमद् भागवत जी के अंदर में नरक की चर्चा आती है। बोले 28 नरक है। महर्षम एतद्वे चित्रम लोकस्यम कथमिति। बोले 28 नरक कुंड क्यों है वकील साहब? बोले आपके कोर्ट में जैसा है ना 420, 302, हाफ मर्डर, छेड़खानी, अलग अलग सजा है कि नहीं? हरसुल जेल में, एरवाड़ा जेल में, तिहाड़ जेल में। वैसे इंसान यदि ज्यादा साधना करे तो स्वर्ग मिल जाए, अष्टांग योग करे तो मोक्ष मिल जाए, सरल भक्ति करे तो वैकुंठ मिल जाए, और यदि एकदम आते जाते भक्ति करो तो मेरा भगवान मिल जाए। शास्त्र ने कह भी दिया यदि ज्ञानी हो तो मोक्ष को ले लो ना प्यारे, और मेरे भगवान के सच्चे भक्त हो ना यमघोर वाले तो मेरे ठाकुर को ही क्यों ना ले लो। तो यदि भक्त हो तो भगवान ही मिलेंगे और ज्ञानी हो तो मोक्ष मिलेगा। तो जैसे ज्ञानियों में भेद है, भक्तों में भेद है, साधकों में भेद है, उसी तरह हमारे पापों में भी भेद है। और इंसान के पाप कर्मानुसारेण सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को पंचम स्कंद के अध्याय नंबर 26 में 28 नरक कुंडों का चरित्र के बारे में बता रहे हैं। बोले दक्षिण दिशा में एक संयमनी नाम की नगरी है, उसको यमपुरी भी कहते हैं। और अभी हमने सुना ना खुशी वर्ता करता स्नान कैसी नहीं यमपुरी। त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाकर के जो एक बार हमारे त्र्यंबकेश्वर महादेव का और वारकरी संप्रदाय में अलंकावतीचा समाधीचा राजा माऊली महावैष्णव संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे मोठे बंधू सदाशिवाचा अवतार निवृत्ती दातार महाविष्णूचा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर, नहीं का? मेरे को तो कुछ ज्यादा आता नहीं लेकिन मैं प्रयास करते रहता हूँ मराठी सीखने की, इसको पाठांतर करने की। तो ये जो भाव है प्यारे, तो वो निवृत्तिनाथ का जो पौंषवती एकादशी को वहां पर जा करके वो कुशावर्त कुंड में स्नान करता है प्यारे, उसको यमपुरी जाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा भाव हमारे नामदेव महाराज ने 750 साल पूर्व उनकी गाथा में कहा है। बोले नामदेव महाराज के 2126 अभंग है। कितने? 2126। तुकाराम महाराज के 4092, 4080, 4040, जनाबाई के 350, संत चोखा मेला महाराज के 359, संत ज्ञानेश्वर महाराज के 1000, संत सेनानादि जो है उनके 413 है। ऐसे अलग 2.5 लाख अभंग है लगभग वारकरी संप्रदाय के संतों के। देखो कितना, इसमें से अगर हमने 4.5 लाख वारकरी संतों के अभंग में से अगर 450 भी हमने तहे दिल से पाठांतर कंठस्थ कर दिए तो जीवन का उद्धार है प्यारे। जीवन न भूतो न भविष्यति, भूतो फलो ही जीवन में सदा बस भगवान की कृपा बरसती ही रहेगी। तो नरकों का वर्णन किया। बोले क्यों? त्रिगुणात्मका गुणतु श्रद्धयां गरमदयं भगविदाः सर्वा एतत् सर्वस्यं अम्मेण भवन्ति। तो 28 नरकों के नरक कुंडों के नाम के श्रवण करेंगे। वैसे तो ये कथा भी हमारे वृंदावन में है तो ज्यादा बताते नहीं, लेकिन आपको पता चलना चाहिए। कम से कम जब तक हमें किसी चीज का पूर्णतया ज्ञान न हो तब तक इंसान उससे बाज नहीं आता। ये हमारे लिए है ही नहीं। लोग तो कहते ये संप्रदाय वो संप्रदाय, लेकिन हमारे संत कहते, शास्त्र कहते संप्रदाय 2 ही है प्यारे। संप्रदाय के नाम पे झगड़े मत करो, 2 ही संप्रदाय। बोले कौन से? बोले एक तो है मेरे भगवान का
संप्रदाय जिस वक्त हम यहाँ पर बैठे हैं, और दूसरा संप्रदाय है माया का संप्रदाय, पाखंड का संप्रदाय, जो लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते, आते नहीं, दूसरे को भी नहीं आने देते प्यारे। बस दो ही संप्रदाय। पापाचरण प्रवीण जो लोग होते हैं उनके लिए नरक कुंडों की उपाय योजना श्रीमद् भागवत जी के अंदर में की। बोले 28 नरक कुंड है, नाम बता रहे हैं उनके। तामिश्र एक, ये नरक कुंड का नाम है तामिश्र। अंधतामिश्र 2, रौरव 3, महारौरव 4, कुंभीपाकम 5, कालसूत्र 6, असिपत्र 7, लाला भक्ष सुकरमुख 8, अंधकूप 9, क्रमि भोजनम 10, सदंश 11, तप्पसुर्मी 12, वज्रकंड क्षालमत 13, वैतरणी 14, पुयोद 15। जो हमने सुना था ना, व्यास जी महाराज ने शुभ आवाज दी थी, मैं अगर पूनाम के नरक कुंड में चला गया तो मेरा कौन श्राद्ध करेगा, कौन मुझे वहां से निकालेगा। ये नरक कुंड है पुयोद, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो पू है, और फुल फॉर्म जो है उसका वो पुयोद है। उस नरक कुंड में पू और रक्त और विष्ठा होती है, उसमें ज्यादा पापाचरण करने वाला व्यक्ति गिर जाता है, ऐसे मान्यता है। 16वां है प्राणरोध, 17वां है विशेषण, 18वां है लालाभक्ष, 19वां है सारम्यादन, 20वां है अभिची, 21वां है अयपान, 22वां है क्षारकर्दक, 23वां है रक्षोग्र भोजन, 24वां है शूलप्रोत, 25वां है दंडशुक, 26वां है अवट निरोधन, 27वां है पर्यावर्तन, और 28वां है सूचि मुखम। ऐसे 28 नरक कुंड है प्यारे। हमने तो अट्ठाईसों के नाम सुने, लेकिन लक्षण 1-2 के ही सुनेंगे। तामिश्र में उसे जाना पड़ता है जिसने परधन परश्री का अपहार किया है प्यारे। परधन माले की अपना तो खुद ही है, लेकिन दूसरे के मुंह का निवाला छीना है, दूसरे की छीनने की कोशिश की है प्यारे। ये तो इधर नहीं होता है, बोले ये हमारे जो गांव होते हैं ना, गांव में तो प्यारे खेत का जो बांध भी होता है ना, उसको भी लोग क्या करते हैं प्यारे, उसको भी हल से खुरेदने का काम करते हैं प्यारे, और थोड़ा थोड़ा आगे सरकने की कोशिश करते हैं प्यारे। ऐसे कोशिश में जो लग जाता है प्यारे, उसको तामिश्र में डाल देते हैं बोले, और बहुत फटके मारते हैं प्यारे। बोले कितने साल? बोले 30,000 साल। अरे बाप रे। बोले ये जो शरीर है प्यारे, इसका खेल तो 100 साल का है, लेकिन इसके अंदर में जो आत्मा है वो आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति न मारुताः। दुनिया में न तो कोई ऐसा माई का लाद है, न तो ऐसा कोई शस्त्र है, न तो कोई ऐसी आग है, न तो कोई ऐसा जल है, न तो कोई वायु है जो आत्मा को उड़ा सके, जो आत्मा को काट सके, जो आत्मा को डुबा सके, जो आत्मा को जला सके, जो आत्मा को परास्त कर सके। ऐसा कोई है ही नहीं प्यारे। इसलिए आत्मा एक शरीर को छोड़ती है कब? जब शरीर मर जाए तो उस शरीर को, उस शरीर के अंदर में रहने वाली आत्मा छोड़ती है, और पाप पुण्यों का हिसाब होने के बाद में दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। 30,000 साल तक आत्मा अमर है, नित्य है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है, शिव है, उसे कोई काट नहीं सकता प्यारे। तो इसलिए जरा संभल के रहना, आत्मा को भी वहां पर हिसाब किताब देना पड़ता है। अंधता मिश्र है, बोले जो जानवरों को पालते हैं, न तो केवल पालते हैं, जानवरों को खाने के लिए भी तड़पाते हैं। बड़े बड़े जानवरों को पिंजरों में कैद करते हैं, उसको इस अंधता मिश्र नरक कुंड में डाल करके उसके पैरों को ऊपर करके, सर को नीचे करके उसके आंखों को फोड़ते हैं। अंधता मिश्र, उसको अंधा बना देते हैं। बोले क्रमे भोजनम, अगर तुमने ज्यादा पाप किए है तो आपको बड़ी सी भट्टी बनवा करके उस पर तेल की बड़ी सी कढ़ाई रखते हैं, और उसमें कीर्ति सोयाबीन रिफाइंड ऑयल तेल डाल करके आपको ऐसे भजिया जैसे तल डालते हैं प्यारे। बोलो राधे राधे। तो ज्यादा नहीं सुने तो बेहतर ये ऐसे है। बोले ये 28 नरक कुंडों का ऐसे वर्णन किया, और
हमको तो नरकों में जाना ही नहीं प्यारे, क्योंकि हम तो भगवत कथा में है, योगा योग से भाग्य से। यहाँ पर पंचम स्कंद को पूर्ण विराम है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे अध्याय हरये नमः, हरये नमः। षष्ठम स्कंद में प्रथम अध्याय में अजामिल ब्राह्मण की कथा है। अजामिल ब्राह्मण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 14 विद्या 64 कला बहुश्रुत निष्णात पंडित था प्यारे। निवृत्ति मार्ग कथितो आदो भागवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यज्ञ संस्कृति। बुढ़े एक दिन अजामिल ब्राह्मण के घर पे पिता का श्राद्ध था। फूल की टोकरी लेकर के जंगल में फूल लेने के लिए गया तो एक वैश्या के साथ में समागम हो गया। उसी के साथ में ठिकाना घर बना लिया और उसी वैश्या से 9 पुत्रों को जन्म दिया। और 10वीं बार भी वो जो वैश्या थी ना प्यारे, वो वैश्या गर्भवती थी। 10वें बार उसको एक पुत्र हुआ, लेकिन कौन जाने उसके पिछले जन्म का कर्म जा गया हो। उस वैश्या ने भी उसके 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया और नारायण में इसकी मत लग गई। अंतकाल आ गया अजामिल का, क्योंकि इसने सब कर्म धर्म छोड़ दिया, अन्नदान संध्या पूजा पाठ सब छोड़ दिया। बहुत पाप बन गया था इसका। अंत में नारायण नाम के पुत्र में मति लग गई है प्यारे। नारायण, अरे ओ नारायण, मेरा बेटा नारायण सोया क्या? उसने खाना खाया क्या? उसने भोजन किया क्या? उसने दूध पिया क्या? उसने नहाना बनाया क्या? उसने स्नान किया क्या? उसने जाप किया क्या? उसने अध्ययन किया क्या? उसने पढ़ाई की क्या? अंत में अजामिल मृत्यु के समीप आया। जब अजामिल ने सोचा मैं मर रहा हूं, आपुले मरण पहिले म्या डोळा तो हा झाला सोहळा अनुपम्य आनंदे दाटली तिन्ही त्रिभुवने सर्वात्मकपणे भोग झाला। एक देशी होतो अहंकारे आतिला त्याचे त्यागे झाला सुकाळ हा। फिटले सुतक जन्म मरणाचे मी माझ्या संकोचे दुरी झालो। नारायणे दिला वस्तीस ठाव ठेवून या भाव ठेलो पायी। तुका म्हणे दिले हाँ मेरे को पता ही है। तुका म्हणे दिले उमटोनी जरी घेतले ते अंगी लावोनिया। कैसा होता है कीर्तन में, मैं रहता हूँ और गायन करने को ये रहते, तो इनका भी पाठ होना बहुत जरूरी है। मैं अकेला क्यों मेहनत करूं, मुझे चेक करना पड़ता है कहीं मैं अकेला तो नहीं पढ़ाई कर रहा हूं प्यारे। 1458 नंबर का ये 6 चरण का भंग है। हम परसों गए थे ना कीर्तन को, जाते जाते गाड़ी में पाठ कर दिया। ये भंग हमने कीर्तन में भी लिया था। ये लिया तो बोले अपने मरण को महसूस करो प्यारे। मौत भी महसूस करने की चीज है प्यारे। बोले कैसे मरना चाहोगे? बोले बुरी मौत मरना चाहोगे या अच्छी मौत? बोले अच्छी मौत सब मरना चाहेंगे। सदमरण और दुर्मरण ये मरने के 2 प्रकार। अजामिल ने सोचा, अजामिल तो जिया था बुरा, लेकिन मौत मिल रही है प्यारे, अच्छी मौत मिल रही। क्यों? क्योंकि नारायण का नाम लिया। नारायण तो उस नारायण का नाम नहीं लिया, उस पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो नारायण कहने से उसके पाप भी लगभग धुल ही चुके थे प्यारे। उसके पाप भी कट ही चुके थे, उसके पाप भी मिट ही चुके थे प्यारे। अजामिल ने सोचा मैं मर रहा हूं, अरे मैं मर रहा हूं, अरे मेरे छोटे बेटे को, मेरे नारायण को मेरे सामने लेके आओ। जाते जाते ऐसी हाथ भी आवाज लगाई, नारायण को सामने लेकर के आए। उस नारायण को अपने गले से समेट करके अजामिल ने प्राण त्याग कर दिए। अजामिल को लेने के लिए यमदूत तत्क्षण आ गए। क्यों? क्योंकि ये पुण्य से पापी बना था, आस्तिक से नास्तिक बना था, धर्मी से अधर्मी बना था, कर्मी से पापी बना था ना प्यारे। इसको शिक्षा तो मिलकर रहे। यम के दूत आए, इसको उठाने लगे। उतने में भगवान विष्णु के पार्षदगण आ गए। वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए मरे हुए अजामिल की आत्मा। भगवान विष्णु के दूतों को देख करके यमदूत कहने लगे इसे क्यों ले जा रहा है? ये तो पापी। बोले नहीं, ये तो पुण्यवान है। बोले क्यों? इसने अंत में भी हमारे ठाकुर का नाम लिया है।
बोले ये तो इसके बेटे का नाम था। अरे नारायण, ये तो अजामिल ने उसके बेटे का नाम 4-5 साल में रखा था, लेकिन ये नारायण नाम हमारे ठाकुर का जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से है प्यारे। किसी का नाम नारायण रखने से वो नारायण नहीं बन जाता, लेकिन नारायण जैसे गुणों वाला जरूर बन जाता है, उसी को वही फल मिलता है। यदि पुत्र का भी नाम नारायण रखा जाए तो उतना ही फल मिलता है पुत्र को भी आवाज लगाने से, जितना कि हम ठाकुर को लगा रहे हैं। घेतड़ा 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 विधवा